जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्षुत परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। संस्कृत इसकी भाषा है, सूत्रात्मक इसकी शैली है, 10 अध्यायों में विभाजित है, 7 तत्वों का बहुत सुंदर इसमें वर्णन है। हम सभी लोग तृतीय अध्याय पढ़ रहे थे। अधोलोक में 7 पृथ्वियाँ और उसमें नरकों की व्यवस्थाएं, कौन से नरक में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, कितने बिल हैं, उनके आपस के क्या दुख हैं, अपन ने कल इनकी चर्चाएं की थी। आज आचार्य भगवान सूत्र के माध्यम से, 6वें सूत्र के माध्यम से उन नरकों में रहने वाले जो जीव हैं उनकी जो आयु है वो कितनी है, कितने वर्ष तक वो वहाँ पर रह कर के दुखों को प्राप्त करते हैं। 1-2 दिन का काम नहीं है, 2-4 दिन का काम नहीं है, या 100 वर्ष 200 वर्ष का काम नहीं है। कितनी लंबी लंबी आयु होती है, उतने वर्ष तक वो कंटिन्यू निरंतर दुखों को प्राप्त करते रहते हैं। आइए पहले हम एक बार सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं, फिर इस सूत्र की व्याख्या करते हैं। एक बार हम बोलेंगे, दोबारा सभी आप लोग उसका उच्चारण करेंगे। तेष वेक त्रि सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थितिः। तेष वेक त्रि सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थितिः। इस प्रकार से इस सूत्र का अपन सब लोगों ने उच्चारण किया। अब इसको एक बार बोर्ड के माध्यम से इसका अर्थ समझते हैं। तृतीय अध्याय का 6वां नंबर सूत्र है। देखिए एक बार। तेष वेक त्रि सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थितिः। फिर से देखिए। तेष वेक त्रि सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थितिः। इस प्रकार से ये सूत्र का यहाँ पर उच्चारण हुआ। अब हम सभी लोग इस सूत्र के बारे में देखते हैं। क्या लिखा है? इसकी संधि निकलेगी तेसु एक। क्या निकलेगी? वा का हो जाएगा ओ, इससे निकलेगा ए। तेसु, तेसु मतलब उनमें। उनमें किन में? उन नरकों में। किन में? तेसु उनमें। किन में? उन नरकों में, क्योंकि नरकों की बात चल रही है। उन नरकों में सत्त्वानाम, सत्व मतलब होता है जीव, सत्व मतलब होता है जीव। उन नरकों में उन नारकी जीवों की, उन नारकी जीवों की परा मतलब उत्कृष्ट, परा मतलब उत्कृष्ट, स्थिति अवधि आयु, उन जीवों की उत्कृष्ट स्थिति मतलब आयु कौन कौन सी है? अब देखिए क्रम से लगाते रहिए। पहले नरक में 1 और यहाँ लिखा है सागरोपमा। क्या लिखा है? सागरोपमा, सागर। आप इसको लगाना है सागरोपम, 1 सागरोपम और फिर 3 सागरोपम। अपन इसको सागर बोलते जाइए, ठीक है ना। अभी आपको सागर बताएंगे, सागर क्या होता है। सागर एक माप है, एक अवधि, एक स्थिति का, ठीक है ना। वो उपमा के माध्यम से बताया गया है, इसलिए सागरोपम बोलते हैं। अब देखिए, उन जीवों की, उन नारकी जीवों की परहा उत्कृष्ट स्थिति आयु अवधि, वहाँ रहने का काल समय जो है
पहले नरक में एक सागरोपमा, एक सागरोपम अर्थात एक सागर। दूसरे नरक में कितना, 3 सागर। चौथे नरक में कितना, पहले में 1, दूसरे में 3, तीसरे में सप्त, तीसरे में कहाँ है सप्त, 7 सागर। चौथे में 10, कितना है 10 सागर। पांचवे में कितना है सप्तदश, सप्तदश मतलब 10 और 7 को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 17, 17 सागर। और छठवें में कितना है द्वाविंशति, विंशति मतलब होता है 20, द्वा मतलब 2, तो 20 और 2 को मिलाएंगे कितना हो जाएगा 22, तो कितना हो जाएगा 22 सागर। त्रयस 63, सातवें नरक में 63 मतलब होता है 30 और त्रय मतलब 3, तो 30 और 3 को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 33। सातवें नरक में 33 सागर। देखिए 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर। इस प्रकार से नरकों में नारकी जीवों की आयु होती है, अर्थात इतने काल तक, इतनी स्थिति तक, इतने समय तक वो नरक में रहते हैं। ये जो है आयु जो बताई है, स्थिति बताई है, ये उत्कृष्ट बताई है। जघन्य कितनी होती है इसकी बात आचार्य भगवान आगे सूत्र में करेंगे। अभी अपन को उत्कृष्ट बताया है कि उनकी स्थिति उत्कृष्ट कितनी होती है। परा लिखा है ना, परा मतलब उत्कृष्ट, अपरा मतलब जघन्य, परा मतलब उत्कृष्ट। तो ऐसी उत्कृष्ट स्थिति को पढ़ने इसमें देखा। और अब थोड़ा आगे सूत्र को और भी समझते हैं। आप स्लाइड में देखिए लिखा हुआ है कौन से नरक की आयु कितनी होती है। आपके पास कॉपी पेन हो तो आप नोट करते जाइए। लिखा है पहले नरक में उत्कृष्ट जो सागर की आयु होती है तो 1 सागर। दूसरे में कितने लिखा है 3 सागर। तीसरे में लिखा है 7 सागर। पहले में 1, दूसरे में 3 और तीसरे में लिखा है 7 सागर। चौथे में कितना लिखा है 10 सागर। पांचवें में लिखा है 17 सागर और छठवें में लिखा है 22 सागर और सातवें में लिखा है 33 सागर। इस प्रकार से ये नरकों में नारकियों की आयु की स्थिति होती है, मतलब इतने काल तक वो वहाँ पर रहते हैं। गुरुदेव, अभी आप सागर के बारे में बता रहे थे, तो सागर किसे कहते हैं? जैसे आपने कहा 1, 3, 7, तो सागर क्या होता है? संख्यात और असंख्यात और अनंत, इस प्रकार से संख्या मान की गिनतियाँ होती हैं। तो संख्यात जो हम गिन सकते हैं, असंख्यात जिसे आचार्यों ने उपमा के माध्यम से बताया है, और अनंत भी बहुत बड़ा उसका प्रमाण आता है। यदि हम जब गणित पढ़ते हैं, एक लौकिक गणित होती है, एक अलौकिक गणित होती है। लौकिक गणित में तो आप संख्यात से समझ ही जाते हैं, अलौकिक गणित के माध्यम से असंख्यात और अनंत हमको सीखना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर जो आपने पूछा सागर किसे कहते हैं, इस सागर के लिए भी एक संख्या के माध्यम से बताया नहीं जा सकता है। तो एक इसका उपमा दे करके, एक उपमा जैसे सागर का उपमा दिया, तो सागर मतलब क्या 2000 कोश का एक आयताकार गड्ढा कीजिए। और मैंने बताया आपको 2000 कोश मतलब एक कोश कितना होता है, एक कोश 3 किलोमीटर का होता है। अब आप लगा लीजिए कितना किलोमीटर हो गया। तो 2000 कोश का आप क्या कीजिए, एक गड्ढा कीजिए, बिल्कुल आयताकार गड्ढा कीजिए, ठीक है ना। और उत्तम भोग भूमि में जो मेढा पाया जाता है उसका जो बाल है, उस बाल को आप ले, बहुत पतला बाल होता है वो, और उसके टुकड़े कीजिए। इतने टुकड़े करो कि दूसरा टुकड़ा ना हो सके, उसको उस गड्ढे में डालो। यह कार्य तब तक करते रहिए जब तक कि वह गड्ढा भर न जाए। फिर दूसरा बाल लीजिए, फिर टुकड़े कीजिए, फिर भरते रहिए जब पूरा 2000 कोस का जो गड्ढा वो भर जाए, ठीक है ना। और कैसे भरना है, ऐसे लबालब भरना है, ठोस भरना है, घन रूप में भरना है। आचार्यों ने कहा है कि चक्रवर्ती की सेना भी निकल जाए तो वो दबे ना, इस प्रकार से वो गड्ढा भरना है। इस प्रकार से अपन ने 2000 कोस का गड्ढा भरा और इसके बाद 100 साल में उसमें से एक बाल बाहर निकाला।
फिर 100 साल हो गए, फिर एक बाल बाहर निकालो, फिर 100 साल हो गए, फिर वो टुकड़ा बाहर निकालो बाल का। इस प्रकार से जब तक पूरा गड्ढा खाली ना हो जाए। तो अब देखिए, गड्ढा भरने में और गड्ढा खाली होने में जितना समय लगा उसे कहते हैं व्यवहार पल। उसे क्या कहते हैं? पल। पल मतलब होता है गड्ढा। पल का अर्थ क्या होता है? गड्ढा। तो उसे कहते हैं व्यवहार पल। मतलब जितना ये समय लगा उतना समय कहलाएगा व्यवहार पल कहलाएगा। ठीक है ना। अब ऐसे कितने और गड्ढे करना है? तो बोले ऐसे असंख्यात गड्ढों का और गुणा कर दीजिए व्यवहार पल में। मतलब जितने बाल थे उतने बाल बराबर और इतने गड्ढे करो, और फिर उसमें जितना टाइम लगे खाली करने भरने में, तो कितना समय लग गया? वो जितना समय लगे। मतलब कि व्यवहार पल में ऐसे असंख्यात गड्ढों का गुणा कर दें तो वो कहलाएगा उद्धार पल। क्या कहलाएगा वो? उद्धार पल। और उद्धार पल में जितने अब गड्ढे हो चुके हैं उनके भी उनके बाल बराबर पुनः उतने गड्ढे करो और फिर उनको भरो, फिर खाली करो। ऐसे मतलब असंख्यात व्यवहार पल वाले गड्ढों का और उसमें गुणा कर दो तो फिर कहलाएगा वो अद्धापल। क्या कहलाएगा? अद्धापल। और 10 कोड़ा कोड़ी अद्धापलों का, कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं? 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करने पर जो लब्ध आवे उसे कोड़ा कोड़ी कहते हैं। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी अद्धापलों का एक सागर होता है। आप सोचो कितना लंबा टाइम पीरियड लग गया एक सागर में। तो इसे कहते हैं एक सागर। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धापलों का एक सागर होता है। तो आपको ये सैद्धांतिक परिभाषा समझ में आई नहीं आई? तो आप इसे बार बार समझने का प्रयास कीजिए। सामान्यतः से यदि आपको जानना है तो आप यही समझ लीजिए कि जैसे एक चिड़िया अपने चोंच में समुद्र का पानी भरे और दूसरे स्थान पर जाकर के खाली करे, जब तक वो पूरा समुद्र खाली कर दे उसमें उसको कितनी पर्यायें कितने समय लग जाएं, उसे अपन कह सकते हैं एक सागर। ऐसा सामान्य सा उदाहरण है ये आपको समझाने के लिए। सैद्धांतिक तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इस प्रकार से सागर का इतना लंबा समय होता है। आप सोचिए कि नारकी यदि वहाँ पर 1 सागर वाला है, 3 सागर वाला है, या 10 सागर वाला है, 17 सागर वाला, 22 सागर और 33 सागर, 7वें नरक में 33 सागर, तो उतने सागर पर्यंत क्या होगा? वो कितना दुखी होगा। उतने सागर तक वो वहाँ से कहीं जा नहीं सकता। आप हम सब लोग तो यहाँ वहाँ चले भी जाएं, वो अपने बिल को छोड़ के नहीं जा सकता है। बिल में कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई दरवाज़ा नहीं है कि वो बिल से दरवाज़ा खोल करके वो दूसरे बिल में या ऊपर की भूमि में जाके घूमने निकल जाए। वज्र की दीवारें होती हैं। जो नारकी के जो बिल होते हैं, वो बिल जो होते हैं वो वज्र के बने होते हैं। जैसे ढोलक को ज़मीन में गाड़ दो ऐसे बिल होते हैं, बहुत बड़े बड़े, और उसमें कोई दरवाज़ा नहीं निकलने का। और उसमें वह इतने सागर पर्यंत तक क्या करते हैं? दुखी होते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि उनका अकाल मरण नहीं है कि वो घात एक दूसरे का करें और मर जाएं और आयु ना भोगना पड़े। आयु तो जितनी उन्होंने बांध ली है और नरक में उनका उदय चल गया है आयु का, तो वो उतनी पूरी आयु भोगना पड़ती है। अब इतने काल पर्यंत तक एक समय खाली ना रहे और वह दुखों को भोगता रहे। यहाँ पर आचार्यों को आयु बताने का यही कारण है कि भैया देख लो कितनी बड़ी बड़ी आयु होती है, उत्कृष्ट आयु। यदि हमारा उत्कृष्ट आयु आदि का बंध बन गया और फिर हम नरक में गए तो जितने पीछे अभी दुख बताए हैं आपको, जितनी सारी चीज़ बताई हैं, वो सारे के सारे मिलेंगे, उसे कोई टाल नहीं सकता है, वो सारा होना ही होना इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से ये सागर का अर्थ होता है। और इतनी इतनी प्रकार की आयु पर्यंत नारकी जो हैं वहाँ पर दुखों को भोगते हैं। आचार्य श्री नमस्तु, नरक गति की प्राप्ति का कारण क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि नरक गति की प्राप्ति के कारण क्या हैं। ऐसे हम क्या काम करते हैं जिसके कारण हम नरक जाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, जो आचार्य भगवान कहते हैं कि जो सप्त व्यसनों में लिप्त रहते हैं, 7 प्रकार के व्यसन करते रहते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, वेश्यागमन करते हैं
और ताश पत्ते आदि लॉटरी आदि करते रहते हैं और गलत गलत से गलत काम करते रहते हैं। 5 प्रकार के हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह में आसक्त रहते हैं। इस प्रकार के जो जीव होते हैं वो नरक में जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जिनकी आदत है लड़ने की और लड़ाने की, वो जीव भी क्या करते हैं, नरक में जाकर के इसी प्रकार के कार्य करते हैं। इस स्लाइड के माध्यम से देखिए और यहाँ पर लिखा है नरक गति की प्राप्ति का कारण। आचार्य भगवान उमा स्वामी स्वयं ही अपने तत्वार्थ सूत्र में आगे के अध्यायों में बताएंगे। जब वहाँ पे आश्रव का बंध का वर्णन चलेगा कि हम ऐसे कौन से भाव करते हैं जिसके कारण तिरंज पर्याय में जाते हैं, मनुष्य पर्याय में जाते हैं, देव पर्याय में जाते हैं या नरक आदि पर्याय में जाते हैं, तो उसी बात को यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह ये नरक गति की प्राप्ति के मुख्य कारण हैं। ये सभी आचार्यों ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि नरक गति का मुख्य कारण कौन है, बहुत आरंभ। जो व्यक्ति दिन रात बहुत आरंभ के कार्य में लगा रहता है, आरंभ सारंभ के कार्य में लगा रहता है। आरंभ में क्या लिखा हुआ है, बहुत हिंसा आदि के परिणाम रखता है। आरंभ कार्य कौन करेगा, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में उसका मन क्या है, उसमें लगा रहता है हर समय, एनी टाइम वही सोचता रहता है ऐसे कैसे काम करूं, ऐसे कैसे काम हो। और इस प्रकार से आरंभ के कार्य में और बहुत परिग्रह, जो बहुत परिग्रह में आसक्त होता है, जिसको जोड़ने की बहुत आदत है, ये भी ले लूँ, ये भी खरीद लूँ, ये भी कार्य कर लूँ, इस प्रकार से इसकी जोड़ने की जिसकी बहुत आदत है, परिग्रह में जिसकी बहुत आसक्ति होती है, तीव्र मूर्छा का परिणाम। तो बहुत परिग्रह का मतलब क्या है, तीव्र मूर्छा का परिणाम। हो सकता है उसके पास कुछ भी न हो पर उसको पाने की बहुत उसके अंदर चेष्टा हो, बहुत ममत्व परिणाम हो। तो इस प्रकार से जो मूर्छा का जो परिणाम है, ऐसे परिणाम में यदि हमारा आयु का बंध बनता है तो नरक गति आदि का बंध बनता है। ये नरक गति आदि के कारण हैं। समरम, समारंभ और आरंभ, ये बात आपने सुनी होगी, आलोचना पाठ आदि में पढ़ा भी होगा कि हम समरम, समारंभ, आरंभ, कृत, कारित, अनुमोदना और मन, वचन, काय और क्रोध, मान, माया, लोभ, इस प्रकार से 108 प्रकार के पापों को हम बहुत करते रहते हैं। समरम, समारंभ, आरंभ का मतलब क्या होता है, मन में आपके किसी हिंसा के, झूठ के, चोरी आदि के जो परिणाम प्रकट हुए उसका नाम होता है समरम। और वो कार्य करने के लिए जो आप साधन इकट्ठे करते हो उसका नाम होता है समारंभ। और जब वो आप कार्य करने लग जाते हो तो उसका नाम होता है आरंभ। मतलब मन से ही पाप प्रकट होना, फिर शरीर से पाप की अभिव्यक्ति होने लग जाना, इस प्रकार से समरंभ, समारंभ और आरंभ होता है। संसार में आप लोगों ने देखा होगा किन्हीं किन्हीं लोगों को इसमें बड़ा आनंद आता है, हिंसा करने में। किन्हीं किन्हीं व्यक्ति को बहुत झूठ बोलने में बड़ा आनंद आता रहता है, किसी किसी को चोरी करने में। तो इस प्रकार से लोग चोरी के काम में लग जाते हैं, हिंसा के कार्य में लग जाते हैं। कोई जानवरों को मारते हैं, किसी पशु पक्षियों को मारते हैं, जानवरों को मार करके और अपना बिजनेस और व्यापार चलाते हैं। तो ये क्या है, हिंसा संबंधी आरंभ है। तो हमें ऐसे हिंसा आरंभ करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको नरक गति का कारण बनता है। उस समय आयु बनती है तो कोई रोक नहीं सकता है, ध्यान रखना। चोरी, किन्हीं लोगों को बहुत चोरी करने के भाव प्रकट हो जाते हैं, वो डाकू बन जाते हैं, चोर बन जाते हैं, लोगों को लूटते हैं। तो इस प्रकार से डाकू बन करके आदि अनेक प्रकार के गलत कार्य करते हैं। तो यह कार्य भी कैसा है, हिंसा जो है, चोरी आदि जो है, वह भी नरक का कारण बनता है। कुशील सेवन, पर स्त्री सेवन में जिसके परिणाम होते हैं, वेश्यागमन आदि करते हैं, और जो जिनके गलत कार्य करने के संस्कार हैं, बलात्कार आदि के कार्य करते हैं, वो जीव भी क्या बोलते कि नरक गति के जाने के कारण बनते हैं। और इसी प्रकार से परिग्रह में अब बताया बहुत परिग्रह, बहुत प्रकार का परिग्रह जोड़ना। मूर्छा, आसक्ति बनी रहती है, भोगों के प्रति आसक्ति बनी रहती है। मेरा मकान कब होगा, मेरी दुकान कब होगा, मेरा ये गाड़ी कब होगी, ये परिग्रह कब इकट्ठा होगा, कैसे जिएंगे, कैसे चलेंगे। इस प्रकार से उसकी तीव्र मूर्छा का परिणाम बना रहता है। परिग्रह होना पाप नहीं है,
पुण्य के उदय से बहुत सारी वस्तु की प्राप्ति होना ये पाप नहीं है, लेकिन उसके प्रति जो तीव्र इच्छा और लालसा बनी रहती है, वैभव तो कितना भी हो सकता है, लेकिन उसको पाने की, उसको नहीं छोड़ने की, ये मेरा है, मैं इसका हूँ, ऐसा जो ममत्व रूप परिणाम है, उसके प्रति जो एकत्व रूप परिणाम है, परिग्रह के प्रति, परिग्रह क्या हो सकता है, कई प्रकार का परिग्रह हो सकता है। चेतन परिग्रह भी हो सकता है, अचेतन परिग्रह भी हो सकता है। ये चेतन अचेतन परिग्रह के प्रति जो मूर्छा भाव है, ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये हैं तो मैं हूँ, और ये नहीं है तो मैं नहीं हूँ, इस प्रकार का जिनके अंदर दोनों में एकत्व ममत्व रूप परिणाम भरा हुआ है और उसको भोगने की जो इच्छा भरी हुई है, इस प्रकार के परिणाम जो हैं नरक गति की प्राप्ति के कारण बनते हैं। तो अपन ने देखा आचार्य भगवान ने कितने शॉर्ट में शब्द में 2 बात में बता दिया कि जो बहुत आरंभ में लगा रहता है, बहुत हिंसा आदि कार्य में, सप्तव्यसन में लोग फंसे हुए हैं। सप्तव्यसन कितना बड़ा काम, ये मद्य पीना, मांस खाना, मधु आदि जो है इसको सेवन करना, असेवनीय पदार्थों की जिनकी इतनी बड़ी आसक्ति होती है, असेवनीय पदार्थ में जब बहुत तीव्र राग जाता है तब उसको हम ग्रहण करते हैं, और उसके ग्रहण करने से कितनी हिंसा होती है। आप सोचिए, आप मांस खाएंगे तो जानवर मरते हैं, आप शराब पीते हैं तो क्या बोलते हैं कि वो शराब भी जो है कितने जीवों को मार करके बनाई जाती है। तो इस प्रकार से आपको तरस जीवों को मारने का, हिंसा का दोष लगता है, और ऐसे आरंभ करने वाले व्यक्तियों का, ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति जो हैं वो नरक गति आदि के कारण बनते हैं। आप मनुष्य हो, आप सभ्य प्राणी हो, आप ऐसे कार्य क्यों करते हो जिसके कारण क्या बोलते कि आपको नरक आदि जाने में कारण बने। इतने बढ़िया पदार्थ भी हैं जिससे हमारा जीवन चल सकता है, हमारे जीवन जीने से किसी का जीवन हराम नहीं हो सकता है। ऐसा कार्य करके रहेंगे तो कोई भी नरक जाने का कारण नहीं बन सकता है, ठीक है ना। तो 2 कारण अपन ने समझे, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह जो हैं वो नियम से नरक प्राप्ति के कारण होते हैं। अब अपन इस बात को भी जान लेते हैं कि जो व्यक्ति नरक में हैं, क्या वो आकर के मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं? तो हो सकते हैं। पहले नरक से चौथे नरक तक के जीव आकर के तद्भव मोक्षगामी हो सकते हैं। वहाँ से निकल कर के जिन्होंने पहले ऐसा बंध बांध लिया है, या सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, या तीर्थंकर आदि की प्रगति का बंध किया है, तो पहले से चौथे नरक तक के जीव नरक से यदि आते हैं तो वो तद्भव मोक्षगामी हो सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। 5वें नरक से यदि कोई जीव निकल के आता है तो वो भावलिंगी मुनिराज बन सकता है, ठीक है ना। और जो 6वें नरक से कोई जीव निकल के आता है तो वह अणुव्रती बन सकता है, एक देश व्रती बन सकता है। और 7वें नरक से जो निकल के जीव आता है वो नियम से त्रियंश पर्याय में, क्रूर पर्याय में ही प्राप्त होता है, सिंह आदि की क्रूर पर्याय में ही प्रकट होता है। इस प्रकार से नरक में जाने के कारण भी हैं और नरक से आने के भी कारण हैं कि यदि हमने पूर्व भाव में और भी अच्छे काम किए हों और अपनी जो गति बिगड़ जाती है तो इसका मतलब हम दुख लेने तो जाते हैं, लेकिन फिर पुण्य का उदय भी आ सकता है, और आने के बाद इस पर्याय में आकर के अपना कल्याण हो सकता है, उद्धार हो सकता है। इस प्रकार से दुखी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हम उस पर्याय में चले गए तो हमारा क्या होगा। वैसे हम ऐसा पुरुषार्थ करें जा ही ना, और गए तो आप वहाँ से निकल भी सकते हो, निकलते हैं, कितने बार गए हैं, कितने बार आए हैं। अब अपना ऐसा काम करो कि हमें वहाँ जाने की ज़रूरत न पड़े और अपना कल्याण हो। इस प्रकार से अपन ने ये सूत्र देखा। सूत्र अपन ने नरकों की आयु के बारे में जाना, और आयु जानने के बाद हमें वैराग प्रकट हो, वीतरागता प्रकट हो, ऐसे भाव भी अपन ने समझे। अपन यह क्लास यहीं संपन्न करते हैं। अब जनवाणी स्तुति को करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु। जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं, आचार्य श्री के द्वारा जैन पाठशाला में तत्वार्थ सूत्र का सरलीकरण करके चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से जो अध्ययन कराया जा रहा है, उसी अध्ययन का यहाँ पर चित्रों स्लाइडों के माध्यम के साथ में यह पुस्तक यहाँ पर प्रिंट होकर के प्रथम अध्याय की पुस्तक हमारे पास में आ चुकी है,
जो भी महानुभाव इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एवं यदि कोई महानुभाव अगले अध्याय, द्वितीय, तृतीय आदि अध्यायों की यदि पुस्तक छपवाना चाहते हैं, उनके भाव बन रहे हैं, तो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।